हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ एंड कुंदन क्लासेज में। बाबू आज हम लोग स्टडी करेंगे एवरेज का टाइप 6 से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन होंगे सॉमकॉम से रिलेटेड, मतलब कुछ आ गए से रिलेटेड। ठीक है, चलिए शुरू से अगर एवरेज देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 21 तक पहुँचे हैं और टाइप 6 का ये पहला क्वेश्चन होगा। दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि माँ की आयु भी शामिल कर ली जाए तो 5 वर्ष बढ़ जाता है, मतलब औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है पहले से। तो माँ की आयु क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर्स इज 12 ईयर। इफ़ एज ऑफ मदर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, एवरेज एज इंक्रीज बाई 5 ईयर्स। फाइंड मदर एज। ठीक है, हमको माँ की आयु निकालना है। तो हम फर्स्ट अप्रोच के तहत ये देखेंगे क्लास कि क्वेश्चन में हम ये बोल सकते हैं कि जब 4 भाई का एज जो है, 4 भाइयों का जो एज दिया हुआ है एवरेज 12 साल है, तो कुल मिलाकर 4 इंटू 12 बराबर 48 हो जाएगा। अब माँ की आयु जो है, माँ को शामिल करने पर एवरेज 5 साल बढ़ जा रहा है, तो हम 12 में 5 साल जोड़ देंगे तो अब नया एवरेज कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि नया एज जब 17 हो जाएगा और 4 भाई का जो एज 48 है और नया एज 12 5 17 हो जाएगा, टोटल मेंबर कितने हो गए? 5 हो गए। तो 17 पचे, यहाँ से 17 पचे 85 हो गया। ठीक है, अब ये 5 लोगों का टोटल एज है और ये 4 लोगों का एज है, इसमें से माइनस कर देंगे तो माँ का एज निकल जाएगा और 85 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37 ईयर्स। ठीक है, हमारा आंसर कितना हो गया? 37 ईयर्स। फिर से समझिए एक बार, 4 भाइयों का औसत उम्र 12, 12 चौके 48। माँ को शामिल करने पर एवरेज 5 साल बढ़ जा रहा है, मतलब 12 5 17। मेंबर कितने हो गए? 4 से 4 1 5 हो गए, तो 17 पचे 85। 85 में से हम 48 को माइनस कर देंगे तो किसका एज निकल जाएगा? माँ का। ठीक है, 85 में से 48 को माइनस करेंगे, 15 में से 8 घटा 7। ठीक है, 4 में से अभी ये कितना हो जाएगा? 7 में से 4 घटा 3, तो माँ की आयु कितना हो जाएगी? 37 साल। ठीक है, हम इसको दूसरे अप्रोच से देख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, काफ़ी बढ़िया अप्रोच है। समझिएगा, सेकंड अप्रोच में शुरू में मेंबर कितने हैं? 4 हैं। एवरेज कितना है? 12 है। ठीक, बाद में मेंबर कितने हो गए? 4 1 5। एवरेज कितना हो गया? 12 5 17। क्लियर है जी? यहाँ से कितना बढ़ा? +5। यहाँ से कितना बढ़ा? +1। प्लस माइनस कोई अंतर नहीं। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ से +5 इंक्रीज किया, यहाँ से +1 इंक्रीज किया। ध्यान से समझिएगा, LHS का जो फर्स्ट वाला है, 4 का गुना हम करेंगे इस 5 से, 4 का गुना हम करेंगे इस 5 से। ठीक है, 4 का गुना उस 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पचे 20 साल। 4 पचे 20 साल। ठीक है, और इस 17 का गुना इधर के 1 से करेंगे तो 17 एकम 17। 20 में हम 17 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 37 साल। तो माँ का एज कितना हो गया? 37 हो गया। एक बार फिर से अप्रोच को समझिएगा, शुरू में मेंबर कितने हैं? 4। एवरेज कितना है? 12। बाद में मेंबर कितने हो गए? 5 माँ को लेकर। एवरेज कितना हो गया? 12 5 17। कितना इंक्रीज किया? 5। यहाँ कितना इंक्रीज किया? 1। इस 4 का गुना इस 5 से करेंगे तो 4 पचे 20। इस 17 का गुना इस 1 से करेंगे, 17 एकम 17, दोनों तरफ प्लस हो रहा था, तो माँ का एज कितना हो गया? 20 प्लस 17 बराबर 37 साल। क्लियर है जी? थर्ड अप्रोच देखोगे, ध्यान से समझोगे, टोटल भाई कितने हैं? 4। एवरेज कितना है? 12 है ना जी? माँ को शामिल करने पर एवरेज कितना बढ़ता है? 5। तो यानी कि 4 भाई का 5 5 साल बढ़ गया, तो टोटल इंक्रीजमेंट कितना हो गया? 4 इंटू 5 बराबर 20 साल। और अपने लिए कितना मेंटेन करके आई? तो 12 एवरेज था, 5 एक्स्ट्रा लेकर आई होगी, तो 12 5 17, तो 20 प्लस 17 बराबर 37 साल। फिर से समझिए, 4 भाई हैं तो चारों भाई का एवरेज 5 5 साल बढ़ा, तो मतलब 4 5 20 साल एक्स्ट्रा लेकर आ गई। और खुद के लिए कितना? तो 12 5 17, तो टोटल एज माँ का कितना हो गया? 37 साल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, सवाल नंबर 22 और आज का सवाल नंबर 2। दिया हुआ है 24 छात्रों का औसत वजन 35 केजी है। यदि एक अध्यापक को भी शामिल कर लें तो औसत वजन 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का वजन बताओ। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज 35 केजी। इफ़ द वेट ऑफ अ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, एवरेज वेट इंक्रीज बाई 400 ग्राम। फाइंड टीचर वेट। टीचर का वेट कितना? फर्स्ट ऑप्शन 35 केजी, सेकंड 40 केजी, थर्ड 45 केजी और फोर्थ
50 kg। देखिएगा सवाल को, सॉल्यूशन ध्यान से समझिएगा। दिया हुआ है बाबू कि शुरू में कितने कितने लोग हैं, 24 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज कितना है 35। तो आप देखिए 24 मेंबर हैं, एवरेज कितना आ गया 35 दिया है, 35 kg। अब देखिए बाद में कितने लोग हो गए, एक टीचर शामिल होगा तो 25 लोग हो जाएंगे, एवरेज कितना हो गया तो 35.400 ग्राम, 35.4 बढ़ गया 400 ग्राम। अब बताइए यहाँ इंक्रीजमेंट कितना हो रहा है 0.4 का, ठीक है। यहाँ इंक्रीजमेंट कितना हो रहा है 1 का, क्लियर है। यहाँ इंक्रीजमेंट 1 का, यहाँ इंक्रीजमेंट 0.4 का। इस 24 का गुणा हम किससे करेंगे 0.4 से करेंगे। तो 24 में 0.4 से गुणा करिएगा तो 24 चौके 96, 9.6 कितना आ गया 9.6 मतलब 9 kg 600 ग्राम, ठीक है। और इस 35 का गुणा हम किससे करेंगे, 35.4 का गुणा किससे करेंगे, इस 1 से करेंगे तो प्लस 35.4। अब बताइए इस 0.4 को इसमें भेजेंगे तो 10 हो जाएगा, और ये 35 है, 35 है 10 45 kg। हमारा आंसर कितना आ गया 45 kg। यानी कि जो टीचर का वेट है वो कितना kg है भाई, तो 45 kg है। टीचर का वेट कितना kg है 45 kg। फिर से समझिएगा, शुरुआत में 24 स्टूडेंट, एवरेज 35, एक टीचर को शामिल करेंगे 25 लोग हो जाएंगे, ठीक है। एवरेज 35.400 ग्राम मतलब 35.4। इंक्रीजमेंट कितना हुआ यहाँ से तो 0.4, यहाँ से एक, इस 24 का गुणा हमको किससे करना है इधर वाले से, तो 0.4 से करेंगे तो 24 चौके 96 9.6। इस 35.4 का गुणा हमको किससे करना है 1 से, जिधर जितना इंक्रीजमेंट होता है, तो प्लस 35.4, 9.6 में 35.4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 45 kg। यानी कि टीचर का वेट कितना था 45 kg। सेकेंड मेथड देखोगे क्लास, सेकेंड मेथड है, आप खुद ही समझोगे। 24 स्टूडेंट है, एवरेज कितना रखा है 35, टीचर आता है तो एवरेज कितना बढ़ाता है 400 ग्राम। तो ये जो 400 ग्राम इंक्रीजमेंट होगा 24 के लिए लेकर आया, तो टोटल कितना ज़्यादा लेकर आया, तो 24 चौके 96, 9.6 मतलब 9 kg 600 ग्राम एक्स्ट्रा लेकर आया है। और अपने लिए कितना लेकर आया होगा, तो प्लस 35 तो मेंटेन करेगा ही, और अपने लिए भी 400 ग्राम एक्स्ट्रा, तो 35.400 ग्राम, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 45 kg, क्लियर है। फिर से समझिएगा, टोटल स्टूडेंट 24 के लिए 400 ग्राम एक्स्ट्रा लेकर आ जाएगा, तो कितना एक्स्ट्रा लेकर आया 24 चौके 9600 ग्राम मतलब 9 kg 600 ग्राम। 35 kg मेंटेन करते हुए आएगा तो वो 35 kg, और 400 ग्राम खुद के लिए तो 0.400 ग्राम, टोटल कितना हो गया 45 kg। सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ब्रदर, हम लोग का अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 23। दिया हुआ है कि 12 पार्सल का औसत वज़न 1.8 kg है। एक और पार्सल आ जाने के कारण औसत वज़न 50 ग्राम कम हो जाता है, तो नए पार्सल का वज़न बताएं, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ 12 पार्सल्स इज 1.8 kg। आफ्टर रिसीविंग वन मोर पार्सल्स एवरेज वेट डिक्रीज बाई 50 ग्राम। फाइंड वेट ऑफ न्यू पार्सल्स। क्लियर है। सवाल को समझेंगे, काफ़ी बढ़िया सवाल है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो समझिएगा, शुरू में कितने पार्सल्स हैं, शुरू में कितने पार्सल्स है भाई, तो 12 पार्सल्स हैं। देख लीजिए शुरू में 12 पार्सल्स है, इनका एवरेज कितना है 1.8 है, तो 12 पार्सल्स का एवरेज कितना दिया 1.8 दिया। एक नया पार्सल आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1300 हो जाएगा। एवरेज 50 ग्राम कम हो रहा है, तो 1.800 में से 50 कम करेंगे तो 1.65, मान लीजिए 1.80 में से 1.65 50 ग्राम कम कर देंगे। 80 में से हम 800 में से 50 ग्राम माइनस करेंगे, देखिएगा ध्यान से फिर से, 12 पार्सल का एवरेज 1.800 ग्राम, ठीक है। एक नया पार्सल आएगा 13 हो जाएगा। अब एवरेज कितना हो गया भाई, तो 50 ग्राम कम हो जाएगा, तो 1.800 में से 50 ग्राम कम करेंगे तो 750 ग्राम। अब समझिएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो 0.5 आ गया, 50 ग्राम कम हो गया। यहाँ से
माइनस में है ये, याद रखिएगा, यहाँ से 1। अब ध्यान से समझोगे ब्रदर, इस 12 का गुणा हम किससे करेंगे, 0.5 से। तो 12 में 0.5 में हम गुणा करेंगे, 50 ग्राम में 12 से गुणा करेंगे, तब 12 12 पाँचे 60, 600 ग्राम हो गया। तो 600 ग्राम कम हो जाएगा, ठीक है, 600 ग्राम कम हो जाएगा। तो हमको बताना है कि नया पार्सल का वेट कितना होगा। तो अब ये 600 ग्राम कम हो जाएगा, और इस एक में हम इसका गुणा करेंगे 1.75 में। तो देखिए 1.750, 1 में इसका गुणा करेंगे तो 1.750, इसमें से हम 600 ग्राम माइनस कर देंगे तो नया पार्सल का मान आ जाएगा, क्योंकि ये वाला हमारा प्लस में था, ये वाला माइनस में था। प्लस माइनस कराएगा तो डिफरेंस होगा, याद रखिएगा, बड़े में से छोटा घटाएंगे। प्लस प्लस दोनों जगह रहेगा, अगर यहाँ भी बढ़ा यहाँ भी बढ़ा तो घटाएंगे, अगर दोनों जगह माइनस माइनस रहेगा तो भी घटाएंगे, एक जगह प्लस माइनस रहेगा तो सुविधा के अनुसार हम लोग ज़्यादा कम करेंगे, ठीक है। तो 1.750 में से माइनस 600 ग्राम करेंगे, मतलब पॉइंट 600 ग्राम करेंगे, ठीक है। तो आपका मान आ जाएगा 1.15, 1.15, ठीक है। ऑप्शंस नंबर डी क्लियर है। फिर से समझिएगा, 12 पार्सल्स का एवरेज 1.8 या 1.800 ग्राम, 1 केजी 800 ग्राम। एक नया पार्सल 13 हो गए, एवरेज 50 ग्राम कम हो गया, मतलब 1.750। हमारा जो है इस 12 का गुणा हमको करना है इधर वाले से, मतलब 0.5 से। तो 12 पचे 60, 600 ग्राम हो गया, या आप कह सकते हैं 0.6 केजी, ठीक है। और इधर इसका गुणा हमको करना है इस 1 से, तो कितना आ जाएगा 1.750, मतलब 1 केजी 750 ग्राम। तो 1 केजी 750 ग्राम में से हम 600 ग्राम माइनस कर देंगे तो 1 केजी 150 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ओरली कैलकुलेशन भी कर सकते हो। 12 पार्सल्स है, एवरेज कितना था 1.8, तो देखिए 1.800 ग्राम। अब एक नया पार्सल आ जाएगा तो कम कर दे रहा है 50 ग्राम, तो 13 का कम करेगा तो 13 पाँचे 65, 650 ग्राम कम कर दिया। तो इसमें से हम 0.650 ग्राम माइनस कर देंगे, क्योंकि एक अपने लिए 50 ग्राम कम लेकर आया होगा, अब 12 होगा 50 ग्राम कम करेगा, तो 12 पाँचे 60, 600 ग्राम कम करेगा, और अपने लिए 50 ग्राम कम करेगा, तो टोटल कमी कितना कर दिया 650 ग्राम। तो 1.800 ग्राम में से 650 ग्राम घटा देंगे तो 1.15, यानी कि नया पार्सल का वेट कितना है 1.15 केजी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, सवाल नंबर 24, ठीक है। सवाल नंबर 24 है बाबू आप लोग का, दिया हुआ है 10 लोगों का औसत वजन 40 केजी है, जब दोनों लोग आ जाते हैं तो औसत वजन 3 केजी कम हो जाता है। एक नए व्यक्ति का वजन 20 केजी है, तो दूसरे का वजन बताओ। एवरेज वेट ऑफ 10 पीपल इज 40 केजी, when 2 new persons join, average weight decreased by 3 kg. If the weight of one new person is 20 kg, find weight of other new persons. सवाल को ध्यान से समझोगे, 10 लोग हैं जिनका औसत वजन 40 केजी है, ठीक है। जब दो नए लोग आ जाते हैं तो औसत वजन में 3 केजी का कमी होता है, और जो दो नया आता है उसमें एक का वजन जो है 20 केजी है, तो दूसरे का वजन आपको फाइंड करना है। सवाल को समझ लिए होंगे, अब समझिएगा सॉल्यूशंस, थोड़ा बेहतर समझिएगा। यहाँ से देखिए, दिया हुआ क्वेश्चंस में 10 लोग हैं, तो एवरेज कितना है भाई, 10 लोगों का एवरेज कितना है 40 केजी। देख लीजिए एक बार फिर से, 10 लोगों का एवरेज कितना है भाई, तो 40 केजी। 2 लोग आते हैं तो एवरेज कितना कम होता है 3 केजी, ठीक है। तो समझिए 10 लोगों का एवरेज 40 केजी, 3 लोग आते हैं तो एवरेज 3 केजी कम होता है। तो अब देखिए 2 लोग नया आते हैं तो 10 और 2 12 हो जाएंगे, एवरेज 3 केजी कम होगा तब कितना हो गया 37, यहाँ से कमी हो गया -3, यहाँ से वृद्धि हो गया +2। आप देखिए यहाँ पर इस 10 का गुणा किससे करना है, इस 3 से, 10 3 आई 30 माइनस में, ठीक है। इस 37 का गुणा किससे करना है, इधर के 2 से, तो 37 दूना 74 बराबर 44। अब देखिए ये जो 44 आया ये 2 पर्सन का आया, 2 पर्सन का वेट जो आया 44 आ गया। अब इस 2 पर्सन में एक कितना का है 20 केजी का, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 20, तो दूसरे का आ जाएगा, ठीक है। तो 44 में से 20 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 24 केजी,
आंसर हो गया। ठीक है, फिर से समझिएगा। शुरुआत में 10 लोग हैं, कितना लोग हैं? 10 लोग हैं। एवरेज कितना दिया? 40। बाद में 2 लोग नया आ गए, तो टोटल कितना हो गया? 12। एवरेज कितना हो जाएगा? 3 कम मतलब 37। अब देखिए यहाँ -3 कमी हुआ है, यहाँ 10 से 2 वृद्धि हुआ है। इस 10 का गुणा हमको क्या करना था? इस -3 से करना था, तो -30 आ गया। ठीक है, एक प्लस एक माइनस है। इस 37 का गुणा हमको किससे करना है? इस +2 से करना है। 37 दूना 74 हो गया। तो 74 में से 30 को माइनस करेंगे तो 2% का वेट आएगा। तो 2% का वेट कितना आ गया? 44 केजी। अब इस 44 केजी में एक का परफेक्ट एज कितना दिया है? 20 केजी। उसको घटा देंगे तो दूसरे का एज आ जाएगा। तो 44 में से 20 माइनस कर दिए और वो कितना आ गया? 24 केजी। तो दूसरे का जो वजन है वो कितना है? 24 केजी है। आई होप बातें समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से हम लोग का टाइप 7 से रिलेटेड। टाइप 7 में जो भी हम लोग स्टडी करेंगे वो होगा सॉल्वेंट, मतलब कुछ गैस से रिलेटेड क्वेश्चंस। दिया हुआ है क्वेश्चंस 28 छात्रों के अंकों का औसत 50 है। जब 8 छात्रों को निकाल दें तो औसत 5 बढ़ जाता है, तो निकाले गए छात्रों का औसत अंक क्या होगा? निकाले गए छात्रों का औसत अंक क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। दिया हुआ है कि एवरेज मार्क्स ऑफ 28 स्टूडेंट्स इज 50 इफ़ 8 स्टूडेंट्स आर रिमूव एवरेज इंक्रीज्ड बाय 5 मार्क्स। फाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट रिमूव। जो स्टूडेंट रिमूव हुए हैं उनका एवरेज क्या होगा? क्लियर है? तो समझिए, सॉल्यूशन समझिएगा। 28 छात्रों का औसत कितना भाई? 50 है। तो 28 छात्रों का औसत जब 50 है, यानी कि 28 छात्र हैं, औसत 50 है। इसमें से 8 छात्रों को निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 20 छात्र बचेंगे। अगर 28 छात्र में से हम 8 छात्रों को माइनस कर देंगे तो कितना बचेंगे? 20 छात्र बचेंगे। अब बोल रहा है कि एवरेज 5 बढ़ जाता है। पहले एवरेज कितना था? 50 था। अब एवरेज कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। आप देख रहे होंगे ब्रदर, यहाँ से +5 हो गया, यहाँ से -8 हो गया। तो आप खुद ही देखो, तो इस 28 का गुणा किससे करेंगे? +5 से। तो 28 पचे 140। 28 पचे कितना होगा? 140। क्यों? 20 पचे 100, 8 पचे 40, 140। क्लियर है? इस 55 का गुणा किससे करेंगे? इस 8 से करेंगे। तो 50 में 8 से करिएगा कितना आएगा? 50 8 400, 8 पचे 40, 440। 440 में से हम इसको माइनस कर देंगे, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस माइनस का गेम हो रहा है। ठीक है, ठीक। 440 में से 140 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 300। ठीक। अब ये जो 300 केजी आया या 300 मार्क्स आया, जो भी आया 300 मार्क्स, वो कितने लोगों का आया? 8 लोगों का। एवरेज निकालना है, डिवाइडेड बाई 8। 8 से डिवाइड कर दीजिए। तब देखिए 300 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 से कटाएंगे 2 बार में, 4 से कटाएंगे 75 बार में। 75 में 2 से डिवाइड करेंगे 37.5। फिर से समझिएगा, सेम प्रोसेस। 28 छात्र हैं, 28 छात्र हैं, एवरेज 50 है। ठीक। 8 कम हो गए, 20 हो गए छात्र, एवरेज 5 बढ़ गया, 55 हो गया। यहाँ से इंक्रीजमेंट कितना हो गया? +5। यहाँ से कितना डिक्रीजमेंट हुआ? -8। हम इस 28 का गुणा किससे करेंगे? +5 से। तो 28 पचे 140। ठीक है। 55 का गुणा किससे करेंगे? इस 55 का गुणा किससे करेंगे? -8 से। तो 55 में 8 में गुणा करेंगे कितना हो गया? 50 8 400, 5 8 40, 440। जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे, क्योंकि मार्क्स माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है। तो 440 में से, या प्लस माइनस का गेम रहेगा तो हम बताए थे घटाएंगे। दोनों जगह प्लस प्लस आएगा तो हम जोड़ेंगे, दोनों जगह माइनस माइनस आएगा तो भी जोड़ेंगे, याद रखिएगा। तो 440 में से 140 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 300। ये कितने लोगों का है? तो 8 लोगों का है। तो डिवाइड करेंगे 8 से तो एवरेज आ जाएगा। तो 75/2 मतलब 37.5 एवरेज हो गया। क्लियर? आई होप सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 26 नंबर। दिया हुआ है 26 नंबर क्वेश्चंस में
13 लड़कियों तथा एक अध्यापक की औसत आयु 29 वर्ष है। मतलब टोटल 13 है, एक 14 लोग है गए। तो 13 लड़कियों तथा एक अध्यापक की औसत आयु 29 वर्ष है। यदि अध्यापक को हटा दिया जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। तो अध्यापक की आयु क्या होगी? एवरेज एज ऑफ 13 गर्ल्स एंड 1 टीचर इज 29 ईयर्स। केजी नहीं होगा, ईयर्स होगा, सॉरी। ठीक है। इफ़ द टीचर इज रिमूव्ड एवरेज डिक्रीज बाई 1 ईयर। फाइंड एज ऑफ द टीचर। टीचर का एज क्या होगा, यही बताना है। सवाल को फिर से समझिएगा। 13 लड़की हैं, एक टीचर है। टोटल कितने लोग हैं? 14 लोग। बाबू इन 14 लोगों का एवरेज कितना दिया है? औसत 29 वर्ष है। तो 14 लोगों का औसत 29 वर्ष है। अगर इन 14 लोगों में, मतलब 13 लड़की और एक अध्यापक, कुल मिलाकर इन 14 लोगों में अगर हम एक अध्यापक को हटा देंगे तो कितना लोग बचेंगे? 13 लोग बचेंगे। अब क्वेश्चन हमसे बोला कि जब हम अध्यापक को हटा दे रहे हैं तो एवरेज 1 वर्ष कम हो जाता है। मतलब जो एवरेज 29 था वो एवरेज कितना हो गया? 28 हो गया। तो हमसे पूछा कि टीचर का एज क्या होगा। तो देखिए, टीचर का एज निकालना है। तो हमने बताया था आपको कि यहाँ से एक कमी हुआ मतलब -1, यहाँ से एक कमी हुआ मतलब -1। हम बोले थे कि जब दोनों तरफ माइनस आ जाएगा तो इस 14 का गुणा तो करेंगे हम इस 1 से, लेकिन डाटा को जोड़ेंगे। तो 14 है कम 14, सही है, प्लस इधर भी माइनस है। इस 28 का गुणा हम करेंगे इस 1 से, तो 28 है कम 28। 14 में बाबू 28 जोड़ देंगे तो टीचर का एज आ गया कितना? 42 साल। कितना आ गया? 42 साल। काफ़ी अच्छा प्रोसेस है, गुणा करने से आपको बचा देता है। ठीक है, इस प्रोसेस का 4-5 बार स्टडी करिएगा, सवाल ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं तक। अगले दिन हम लोग लेकर आएंगे टाइप 8 और टाइप 9 एक साथ। ठीक है, आज क्लियर हुआ एवरेज का टाइप 6 एंड टाइप 7। ठीक।